नमस्कार दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता में उसकी संस्कृति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फैक्चुअल, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। हड़प्पा संबद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का प्रमुख कारक है मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व, क्योंकि मृदभांड से हम कौन सा युग है, कौन से सभ्यता है, इसकी सबसे पहले हम लोग गणना करते हैं, तो मृदभांड है। फिर आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृत वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। और इसमें शहरी जीवन की सुविधाएं भी थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इसमें जो नालियों का निकास किया गया था, सभी घर 90 डिग्री के एंगल पर बने हुए थे और सब एक दूसरे और जो दरवाजे होते थे वो मुख्य घर पर, जो कि मुख्य मेन रोड पर खोले जाते थे। इसमें केवल एक्सेप्शनल केस है लोथल का, जिसमें सभी घर के जो दरवाजे होते थे वो गलियों में खोले जाते थे। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेल किया गया है। E.J.H. मैके, सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिमर व्हीलर, पश्चिम एशिया को सभ्यता के विचार का प्रवसन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृत में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ था। लाल रंग के बर्तन उसमें सामान्यतः उपयोग में लाए जाते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ जो है प्री आर्यन सभ्यता से हुई है। गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था वो था गाय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। इसमें हाथी, गैंडा, बाघ और एक बस था, गैंडा, बाघ और हाथी, हाँ ठीक है। गाय का नहीं हुआ था। चंदहुदड़ो, कोटदीजी, सोहगौरा और देसलपुर में से हड़प्पाई स्थल नहीं है सोहगौरा। फिर ये IS का क्वेश्चन है कि ये सोहगौरा कौन सा हड़प्पाई स्थल नहीं है, तो ये क्वेश्चन IS का है, सोहगौरा का। और सुमेलित करना है, प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक खोज। लोथल, गोलीबाड़ा से। कालीबंगा, जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला है। हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख धौलावीरा से मिला है। पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति, हाँ, हल जो प्राप्त हुआ है वो बनावली से हुआ है। और शवाधान 837 हड़प्पा से और नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए थे। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के तट पे। इसमें से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत, कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थापित था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो पैठन गोदावरी नदी के तट पे था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे। लोथल भोगवा नदी के तट पे और रोपड़ सतलज नदी के तट पे था। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अब फिर से स्थान दिए हुए हैं और कौन से राज्य में वो स्थित है, इसको पूछा गया है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में। रोपड़ पंजाब में। बनावली हरियाणा में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ी हरियाणा में। हुलास उत्तर प्रदेश में। मांडा जम्मू कश्मीर में। बालू हरियाणा में और पाडरी गुजरात में। अब सुमेलित करना है कि हड़प्पा किसने खोज की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। हस्तिनापुर की बीबी लाल ने की थी। तक्षशिला की जॉन मार्शल ने की थी। और कौशाम्बी NG मजुमदार, लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी और धौलावीरा की भी JP जोशी ने ही की थी। हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित स्थल हैं। सिंध में स्थित जो हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं वह है मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अलीमुराद। इसको याद कर सकते हैं MCJ आको अली, MCJ आमको अली। मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी और अलीमुराद। चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था JH मैके ने।
कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वासस्थान जो पाकिस्तान में है हड़प्पा है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, स्थित है सौराष्ट्र गुजरात में। हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है हड़प्पा स्थल बनावली से, जो कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। दधेरी एक हड़प्पी पुरास्थल है जो कि पंजाब में है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वासस्थान जो भारत में स्थित है तो लोथल है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हम पढ़ चुके हैं। सिंध में स्थित है, सिंध पाकिस्तान। वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है स्थित है, वो भोगुआ नदी पर है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर भी लोथल ही था। कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है, जैसा हम लोग जानते ही हैं पाटलिपुत्र है, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सबसे पूर्ववर्ती क्षेत्र जो था दाएं अगर साइड देखा जाए तो वो आलमगीरपुर था, केवल आलमगीरपुर तक। तो और पाटलिपुत्र हमारा बिहार के साइड, यहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो ही नहीं पाया था। तो जो सभ्यता से संबंधित नहीं है स्थल वो पाटलिपुत्र होगी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है राखीगढ़ी। ये क्वेश्चन आ चुका है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है हड़प्पा सभ्यता का। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब व झेलम। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल ऊपर भी हम लोग सॉल्व किया, राखीगढ़ी है। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, मातृसत्तात्मक थी यहाँ की। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे माता देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था वो रखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की खोज किए थे, और दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। ये भी पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे तथा माता देवी की उपासना की जाती थी, क्योंकि यहाँ पे माता सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जिसे जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो थे ए कनिंघम, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स तथा वी.एस. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे वे थे वी.ए. स्मिथ। सबसे पहले नगर संस्कृत, फिर लोहे का हल, सही कलानुक्रम की बात की जाए, आहत मुद्दे, चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के। पहले ही बताया गया था सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जो है सबसे पहले इसी में, चांदी सबसे पहले इसी में पाई गई थी। और सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह तांबा था। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई वह है लोहा। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है वह है बनावली। सही कथन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों एवं नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही बात है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है वो था धौलावीरा। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है लोथल एवं कालीबंगा। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। मानव शवाधान सनौली, ये नया क्वेश्चन है। सनौली से मानव शवाधान प्राप्त हुआ है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया। और सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन ये है कि देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हम लोग पहले ही जैसे पढ़ चुके माता देवी और नाग, वृक्ष और लिंग, योनि, पशुपति की पूजा, ये सब सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग इन सब की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिनका हड़प्पा संस्कृति मोहरों पर नहीं हुआ है वो थे घोड़ा, गाय एवं ऊँट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वह है शेर। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति पर प्राप्त हुई है कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र सभ्यता हम सब जानते हैं। माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। सबसे पहले एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरिया सभ्यता। इसमें सबसे पहले लिखने की कला शुरू हुई थी।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें से जो क्वेश्चंस आप लोगों को नए मिले हों, आप वो क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में आएंगे। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक बार गो थ्रू हो लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले, और इसकी शॉर्ट नोट बना लीजिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर इसमें कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, उसके लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।